ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में 93 श्लोक क्षमा का प्रकरण चल रहा है। नहीं, 96 तो हाँ 96। अच्छा, इसमें एक 94 श्लोक में पिछली बार जो एक उद्धरण था, यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः नश्वरम गृह्यमाणम, ये भागवत जी का श्लोक है 11.7.7। श्रीमद् भागवत में मुक्ति स्कंद में आता है 11.7.7। ये है 94 में तृतीय उद्धरण 11.7.7। बाकी तो सब प्रसिद्ध हैं। समाधि का निरूपण 96 श्लोक तक हो चुका है। 97 देखिए अब। उत्तमो मध्यमश्चैव जघन्य इति च त्रिधा निरूपितो विपश्चिद्भिः तत्तल्लक्षणवेदिभिः। अब शम का विभाजन कर रहे हैं कि ये भी 3 प्रकार का है। जैसे वैराग्य में भी उत्तम अथवा तीव्र वैराग्य, मध्यम वैराग्य, मंद वैराग्य, मोक्ष में भी बताएंगे ऐसे मुमुक्षा भी अलग अलग स्तर की रहती है। शम भी यहाँ अलग अलग स्तर पर है। उत्तमो मध्यमश्चैव जगन्य इति च विपश्चिद्भिः तत्तल्लक्षणवेदिभिः त्रिधा निरूपितः। शमः शमः त्रिधा निरूपितः। उत्तम, अब शम का साधारण लक्षण तो है मनोनिग्रह, लेकिन मन का जो निग्रह है उसमें स्तर जो है तो किस प्रकार से बताएंगे, उसमें सत्व कितना अधिक है और ब्रह्म चिंतन करने का सामर्थ्य कितना है, इस परिमाण को लेकर विभाग किया है। सत्व कितना अधिक है और ब्रह्म चिंतन करने का सामर्थ्य, मतलब कोई है समझो 24 घंटे ये कर सकते हैं, और कोई है 2 घंटे करेंगे फिर कहेंगे वो बहुत हो गया, अब थोड़ा रजोगुण के लिए कुछ प्रवृत्ति चाहिए। तो इसका अर्थ है ये आरंभ के हैं, अभी उनकी मनस्थिति इतनी तैयार नहीं है, और किनको विक्षेप ही इतना रहता है कि उसी में उलझे रहते हैं, वो बिल्कुल जघन्य वृत्ति वाले हैं। त्रेधा निरूपिता है। टीका में देखिए, भाष्यकार खुद ही इसका विवरण करेंगे आगे 3 श्लोकों में, यही विवरण है, इसलिए ज्यादा कुछ यहाँ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। तल्लक्षण वेदिभिस् तस्य लक्षणम तल्लक्षणम तद विदन्ति इति तल्लक्षण वेदिनस् तैः तैस्तल्लक्षण वेदिभिः।
विपश्चित भी उत्तमो मध्यमश्चैव जगन्यो अधमश्च एव इति त्रिधा शमो निरूपितः। शम का जो लक्षण जानने वाले हैं, तल लक्षण वेदी भी का अर्थ है तस्य लक्षणम शमस्य लक्षणम, शम का जो लक्षण है वो जानने वाले, तद विदंती इति तल लक्षण वेदिनः बहुवचन में। फिर तैहि उनके द्वारा, तल लक्षण वेदी भी, विपश्चित भी, विपश्चित का अर्थ है जो विद्वान है। विपश्चित जैसे कठोपनिषद में जब मंत्र आता है न जायते म्रियते वा विपश्चित, कठोपनिषद में विपश्चित, वहां विपश्चित शब्द का अर्थ है चैतन्य। ज्ञानी अर्थ आप घटा सकते हो, लेकिन न जायते म्रियते किसके लिए है? चैतन्य ब्रह्म के लिए। ज्ञानी व्यक्ति रूप में तो उनका जन्म मृत्यु षड विकार है, लेकिन चैतन्य में कोई विकार नहीं है। वहां आत्मा का लक्षण बताया है कठोपनिषद में, क्योंकि जो अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्रास्मात् कृताकृतात्, उसका लक्षण पूछा था। तो क्या लक्षण है? बोले ये लक्षण है, न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन् न बभूव कश्चित्। ऐसे तो विपश्चित वहां अर्थ है चैतन्य, लेकिन यहां अर्थ ले लीजिए ज्ञानी विद्वान। विपश्चित भी उत्तमो मध्यमश्चैव जगन्यो अधमश्च एव इति त्रिधा शमो निरूपितः। त्रिधा का विग्रह कैसे होगा? त्रयो, त्रयो विधा जैसे इति त्रिधा। जैसे हमने पहले देखा कहा था, द्विधा था कि द्विधा था पूर्व में, धा, हाँ, संख्याया विदार्थी धा, ये सूत्र से हो जाएगा। अब तीनों का लक्षण अलग से बताते हैं। पिछले, हाँ, वहां था त्रिविधा, हाँ वहां त्रिविध था, त्रिविध ही, त्रिभी प्रकार ही त्रिधा, धा प्रत्यय। हाँ, त्रिविधा में त्रयोविधा अस्य अस्ति इति त्रिविधा, तो पहले हो गया 94 में, और यहाँ केवल त्रिभी प्रकारे ही इति त्रिधा। पहले उत्तम शम बताते हैं। स्वविकारं परित्यज्य वस्तुमात्रतया स्थितिः मनसः सोत्तमा शांतिर् ब्रह्म निर्वाण लक्षणा। ये जो 3 श्लोक है 98, 99, 100, उसका अंतिम शब्द देख लीजिए सब। एक है शांति ही ब्रह्म निर्वाण लक्षण, दूसरी है शुद्ध सत्वैक लक्षण, पहली है उत्तमा शांति ही, दूसरी है मध्यमा शांति ही शुद्ध सत्वैक लक्षण। 100 में देखिए इतरा शांति ही मिश्र सत्वैक लक्षण। तो मुख्य ये 3 लक्षण है, उत्तमा, मध्यमा, इतरा। इतरा मतलब जगन्य जो कहा वो, क्षमा के बदले शांति शब्द प्रयोग किया है। प्रथम श्रेणी की जो क्षमा है शांति, ब्रह्म निर्वाण लक्षण, वो आपको ब्रह्म निर्वाण तक ले जाएगी। इतना क्षमा हम में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि समझो हम में अभी जगन्य है तो क्या करना है, आपको ऊपर उठना ही पड़ेगा। जब तक हम उत्तम क्षमा की प्राप्ति नहीं कर सकते तब तक ब्रह्म निर्वाण नहीं होगा।
मतलब ये सीढ़ियां हैं, आप समझो कहीं नीचे हो तो बोले इसी से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, आपको ऊपर चढ़ना होगा और चढ़ना होगा, फिर ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होगी। जो 99 में है उसमें शुद्ध सत्व, जिसको विशुद्ध सत्व विवेक चूड़ामणि में उद्धृत किया है वो श्लोक, मतलब केवल सत्व रजत तम का कोई प्रभाव नहीं है वहां। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसमें रजोगुण तमोगुण नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं होगा। किसी में रजोगुण तमोगुण का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि सत्वगुण होने पर भी वो दब जाएगा, वो अंतिम वाला है। मिश्र सत्व एक लक्षण, तो रजोगुण प्रधान तमोगुण प्रधान ऐसी प्रवृत्ति हो, वहां संघर्ष बहुत होगा। वो एक कदम चलेंगे 3 कदम पीछे आएंगे, और 2 कदम चलेंगे और 5 कदम पीछे, ऐसे ही उनकी यात्रा चलेगी। वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक सत्व बढ़ेगा नहीं उनका। और सत्व बढ़ाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा सूक्ष्म, स्थूल प्रयास से नहीं होता। ये सूक्ष्म प्रयास का अर्थ है कि आपको बलपूर्वक मन को कहना होगा कि मुझे केवल ब्रह्म चाहिए, अन्य वस्तु का चिंतन छोड़ना पड़ेगा आपको बलात्। ऐसे नहीं कि मंदिर में 10 बार चक्कर काट के आए तो ये सब तो बढ़ जाएगा, नहीं, वो अलग साधना है, ये अलग साधना है। इसके लिए आपको सूक्ष्म प्रयास करते रहना पड़ेगा। और ये जो 3 है, अंत में हमने लिखा है एतेन श्लोकत्रयेण व्यतिक्रमेण वेदांत तात्पर्ये धारणा ध्यान समाधय उक्ता है। इस 100 के जो टीका है उसमें अंत में, तो ये जो 3 है वास्तव में धारणा ध्यान समाधि है, लेकिन व्यतिक्रम से, मतलब 100 जो है वो धारणा है, 99 ध्यान, और 98 है वो समाधि का स्वरूप है। अब श्लोक देखिए 98, स्विकारम परित्यज्य वस्तु मात्रतया या मनसः स्थिति ही सा ब्रह्म निर्वाण लक्षणा उत्तमा शांति रुच्यते। यह है उत्तमा शांति। मन का जो साधारण रूप है वो क्या है, संकल्प विकल्पात्मक, वो उसी में लगा रहता है, उसको छोड़ना, स्विकारम परित्यज्य। और वस्तु मात्रतया मनसः स्थिति ही, वस्तु मात्र मतलब यहां तो वस्तु है ब्रह्म, ब्रह्म मात्र में ही स्थिति, किसी भी पदार्थ में स्थिति रहना ये एकाग्रता का लक्षण हो जाएगा, लेकिन वेदांत के लिए वो ठीक नहीं है, आपको ब्रह्म में ही इसको लगाए रखना है। और वो कैसी है, ब्रह्म निर्वाण लक्षण, मतलब उसका लक्षण ही है कि वो ब्रह्म निर्वाण करवा के देगी। ब्रह्म निर्वाण का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति। तो इतनी शांति चाहिए मन में, तब होगा। टीका देखिए, स्विकारम परित्यज्य वस्तु मात्रतया मनसो या स्थिति ही। वस्तु मात्र का अर्थ है ध्येय मात्र, वो भी आगे दिया है, सा ब्रह्म निर्वाण लक्षणा पर ब्रह्म स्वरूपा, मतलब शम का स्वरूप ही है कि ब्रह्म का ही चिंतन हो। ऐसे उत्तमा शांति उच्यते ध्यातृ ध्याने परित्यज्य क्रमात् ध्येयेक गोचरम, फिर निवात दीपवच्चित्तम समाधि। ध्याता और ध्यान दोनों में हमारा मन न जाए, केवल ध्येय, ध्येय मात्र एक गोचरा शांति। तो ध्येय क्या है, ब्रह्म, इसलिए वस्तु मात्र तया स्थिति जो दिया है वो ध्येय मात्र ब्रह्म मात्र, ध्येय मात्र एक गोचरा शांति उत्तमा, ये है उत्तम शांति। मतलब उस व्यक्तित्व की हम कल्पना कर सकते हैं कि बिल्कुल शांति,
वहां रहेगी। मतलब मन में कोई विक्षेप आएगा ही नहीं। अगर उनका प्रारब्ध अच्छा नहीं है तो कोई ना कोई विक्षेप लेकर आ जाएंगे, लेकिन अपने आप में वो विक्षेप उत्पन्न नहीं करेंगे। मतलब ऐसा आपको होना चाहिए, ऐसी हमारी स्थिति बन जाए। ब्रह्म निर्वाण लक्षणा शांतिरुत्तमा। संयतेन मनसा योगी समाधि अभ्यासेन स्वात्मनि याम निर्वाण परमाम निर्वाणम मोक्षस तत्परमा निष्ठा यस्याः शांतेः सा निर्वाण परमा ताम निर्वाण परमाम। निर्वाण लक्षण है, निर्वाण का अर्थ है मोक्ष। वही परम निष्ठा है जिसकी, मतलब मन वही रहेगा ब्रह्म में। सा निर्वाण पर। अभी कोई पूछ सकता है कि अभी तो ये साधन चतुष्टय का प्रकरण चल रहा है, अब इनको ब्रह्म निर्वाण कहाँ, ब्रह्म क्या है वही पता नहीं है। इसका अर्थ है कि समझो इनको ब्रह्म क्या है वो नहीं पता है साधक को, लेकिन मन इतना तैयार है कि जब ब्रह्म बताया जाएगा तो वहीं रहेगा। मतलब इतनी तैयारी आप पहले से करके आए हो। अभी ब्रह्म में जैसे दृष्टांत देते हैं रामकृष्ण परमहंस जी का, कि उनको जब उनके गुरु तोतापुरी जी महाराज आए और उन्होंने जब उस ब्रह्म के बारे में बता दिया तो फिर बुद्धि वहीं रह गई, रुक गई, आगे यहां वहां कुछ नहीं। तो इतनी तैयारी अगर हो चुकी है तो फिर मन कहीं और नहीं भटकेगा। परमानिष्ठा यस्याः शांति है सा निर्वाण परमा तान निर्वाण परमाम ब्रह्मात्मना स्थिति लक्षणाम सर्वोपरति रूपाम। सर्व उपरति रूप, सर्वोपरति रूपाम शांतिम प्राप्नोति सा मनस उत्तमा शांति। सर्व उपरति रूप शांति, ये गीता के 6ठे अध्याय में श्रम का जो लक्षण दिया है, आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव श्रम। तो जो योगारूढ़ है उसके लिए ये श्रम ही कारण का अर्थ वहां क्या है, साधन। जो आरुरुक्षु है उसके लिए कर्म साधन है, जो योगारूढ़ है उसके लिए श्रम साधन है। वहां श्रम का ये लक्षण दिया है सर्वोपरति रूपा। मतलब आप सब छोड़ दो, अब आपको और कुछ नहीं करना है, इसी में रहो, शरीर रहे चाहे न रहे। और ध्यात्र ध्यान को भी छोड़ दो कि मैं ध्याता हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, आज इतने घंटे ध्यान हुआ, आज इतने घंटे हो जाएगा। इसको भी छोड़ के केवल ब्रह्म का चिंतन। और ये स्थिति हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये केवल पुस्तक में बताया है, पता नहीं किसी का होगा कि नहीं। क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। मेहनत चाहिए इसके लिए। यह है मनसः उत्तमा शांति। विवेक चूड़ामणि का श्लोक उद्धृत किया है, विशुद्ध सत्वस्य गुणाः प्रसादः स्वात्मानुभूति ही परमा प्रशांति ही तृप्ति प्रहर्षः परमात्मनिष्ठा यया सदानंद रसम समृच्छति। विशुद्ध सत्व के जो गुण है वो क्या है, प्रसाद है, स्वात्मानुभूति ही, स्वात्मानुभूति जो दिया है वही यहाँ जो दिया है, और परमा प्रशांति ही, उत्तमा शांति ही। आत्मा का अनुभव होते रहता है, मतलब अनात्मा का निषेध करने का सामर्थ्य है प्रबल। तृप्ति ही,
तृप्ति मतलब अपने आप में जो तृप्त है, जिनको बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। बाह्य पदार्थ उपलब्ध हो तो कुछ ना कुछ व्यापार होगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तृप्ति वहां से आ रही है। मुख्य भेद अज्ञानी और ज्ञानी में यही होता है। अज्ञानी की समझ क्या है कि उस पदार्थ के होने पर मैं तृप्त हो जाऊंगा। ज्ञानी की समझ है कि पदार्थ हो ना हो हम तृप्त हैं अपने आप में, उस पर निर्भर नहीं करते। और इसी के कारण अज्ञानी भटकते रहते हैं। तृप्ति ही प्रहर्ष, एक विशेष आनंद की अनुभूति हमेशा रहती है। परमात्मा निष्ठा, परमात्मा की निष्ठा जो यहां दिया है, मोक्ष निष्ठा, वही परमात्मा निष्ठा। यया सदानंद रसम समृच्छति प्राप्नोति, जिसके द्वारा सदानंद रस, आनंद रस को प्राप्त कर सकता है। मतलब एक ऐसी मन की स्थिति हो, तब आप ब्रह्माकार वृत्ति निरंतर बना सकते हो, नहीं तो ये नहीं होगा। ये हो गई उत्तमा शांति। अब मध्यमा। प्रत्यक प्रत्यय संतान प्रवाहकरणं धियः यदेषा मध्यमा शांतिः शुद्ध सत्वैकलक्षणा। धियः प्रत्यक प्रत्यय संतान प्रवाह करणम यत् तत् ऐसा मध्यमा शांति ही शुद्ध सत्वैक लक्षणा। ज्यादा कुछ अन्वय में नहीं है। बुद्धि का जो प्रत्यक प्रत्यय संतान प्रवाह करण, बुद्धि का निरंतर एक प्रवाह रूप में चलना, इसके प्रति आत्मा के प्रति आत्मा का ही चिंतन, मतलब ब्रह्म चिंतन। देखो इसको मध्यमा शांति कहा है, मतलब यही नहीं होता हमसे। उत्तम का जो लक्षण है वो तो वहां कुछ करना नहीं है, अपने आप ही वो स्थिति बन जाती है। जैसे किसी को गाढ़ निद्रा आ रही हो, उनको आप कुछ बोलते रहो, उनको वही नींद आ जाएगी। आप कहो ये भोजन है, कुछ वहां सामने रखो, अब उनको निद्रा आ रही है, वो नहीं रुक पाएंगे। इसी प्रकार जिसको ब्रह्म में मन की स्थिति हो रही, उनको आप कुछ बात करो, तो कुछ पदार्थ दिखाओ, कुछ ये वो, तो वहां उनका ध्यान ही नहीं जाएगा। वो उत्तम है। मतलब वहां पूर्व अभ्यास इतना हो चुका है कि अब अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं। जैसे दृष्टांत रूप में, ये हमारा जो ये जंगल से नीचे का जो रास्ता है ना, केवल इतना। अब वहां से समझो कोई एक गाड़ी लेके आ रहा है, हाथ ठेला, वहां से केवल धक्का मार दो थोड़ा, फिर वो अपने आप नीचे पहुंच जाएगा। तो उनकी इतनी तैयारी है, उसका बल इतना है कि उसके बाद आपको कुछ प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। पहले से ही बहुत अभ्यास हो चुका है और सब सर्वानुकूल स्थिति उनकी बनती रहेगी। परमात्मा ये चाहते हैं कि अब ये इसी में निष्ठ रहें, उनको सब अनुकूल। वैसे भी जो अनुकूल नहीं है वो उनके लिए अनुकूल हो जाएगा। वह पहले कृतोपास मतलब उपासना उनकी हो चुकी है, ईश्वर दर्शन हो चुका है। या तो कृतोपास्ती कहो अथवा
जिसने सविकल्प समाधि कर ली है अभ्यास, उनको ये हो जाएगा। या तो अष्टांग योग की साधना की है अथवा भक्ति की साधना की है, उपासना, कोई दो में से एक उच्च कोटि की, तब वो घट जाएगी। अब मध्यमा शांति वाले हैं, इनको प्रयास भी करना है, लेकिन सत्व बहुत है यहां भी। धियो यत् प्रत्यक प्रत्यय संतान प्रवाह करणम, प्रत्यक प्रत्ययानाम संतान प्रवाह करणम, प्रत्यक प्रत्यय संतान प्रवाह करणम। जो प्रत्यक का अर्थ है आत्मा, प्रत्येगात्मा, आत्मरूपी प्रत्ययों का एक प्रवाह है जो बना रहे। कैसे? अद्वितीय वस्तुनि निर्विच्छिद्य, विच्छिद्य विच्छिद्य नहीं, निर्विच्छिद्य। विच्छिद्य का अर्थ है थोड़ा आत्मचिंतन हुआ, फिर 2 घंटे अनात्म चिंतन कर लिया, फिर 15 मिनट। ये 15 मिनट वाला ध्यान नहीं, इससे नहीं होगा। प्रातः स्मरा में कर लिया 15 मिनट ध्यान, फिर प्रातः में ही 2 घंटे अनात्म चिंतन हो गया, ये प्रातः स्मरा में नहीं, इससे नहीं होगा। यहां तो निर्विच्छिद्य अद्वितीय वस्तु में ही ध्यान चलता रहे, मतलब इनको और कोई कार्य नहीं है। कहीं क्षेत्र में जाके कुछ थोड़ा भोजन मिल जाएगा, एक बार ठीक से भोजन मिल गया तो हो गई, गाड़ी चलती रहेगी, और थोड़ी चले न चले, ज्यादा वहां कुछ विशेष नहीं है। बस निर्विच्छिद्य चित्त वृत्ति प्रवाह करणम, चित्त वृत्ति का प्रवाह है वो करते रहेंगे। विजातीय वृत्ति तिरस्कृत्य सजातीय वृत्ति प्रवाह करणम। वाह। विजातीय वृत्ति मतलब अनात्म चिंतन, कि मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, मैं प्रमाता हूं, मैं परिच्छिन्न हूं, इस प्रकार की बुद्धि का तिरस्कार करके केवल मैं ब्रह्म हूं, निर्गुण हूं, निर्विशेष हूं, मुझमें कोई विशेष नहीं है, मैं जगत का अधिष्ठान हूं, इस प्रकार की वृत्ति बनाते रखना, यह सजातीय वृत्ति प्रवाह करण। सजातीय का अर्थ ये नहीं है कि एक ही मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। एक सजातीय का अर्थ ये नहीं है। सजातीय का अर्थ है जो जो ब्रह्म के लक्षण उपनिषद में दिए हैं सब मैं अपने आप में घटा सकूं। सब मतलब जितने मैं जानता हूं, जो मेरी बुद्धि में उस समय प्रकट होते हैं, कि मैं अकर्ता हूं, मैं अभाग अभोग, जैसे न जायते म्रियते वा विपश्चित, तो मैं, मेरा जन्म नहीं है, मैं ब्रह्म चैतन्य हूं, मेरा जन्म नहीं है, मेरा मरण नहीं है, मुझ में कोई विकार नहीं है। नायम कुतश्चित बभूव, अयम आत्मा न कुतश्चित बभूव, किसी से मेरी उत्पत्ति नहीं, मतलब मैं कार्य नहीं हूं किसी कारण का, और मैं कारण नहीं हूं किसी कार्य का, मतलब मुझ में कार्य कारण भाव नहीं है। इस प्रकार से ये सब सजातीय वृत्ति है। और मैं निर्गुण हूं, निराकार, इस सब में मैं जगत का अधिष्ठान हूं, विवर्त अभिन्न निमित्त उपादान कारण हूं, ये आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा का जो बाकी लक्षण है वो तो योग दर्शन ने भी स्वीकार किए हैं, केवल ब्रह्म का जो लक्षण है वो ही मुझ में घटाना है मुझे। ब्रह्म ऐसे विशेष है, तो इस जगत का मैं अधिष्ठान हूं, इसलिए मुझे जगत से कोई आपत्ति नहीं है, चाहे हो नहीं हो, ये मुझ में सर्प की तरह भास रहा है। ऐसी वृत्तियां दिन भर जिसकी चलती रहे, उनको सत्व बढ़ जाएगा। सत्व है तो वृत्तियां होगी, वृत्तियां होगी तो सत्व बढ़ेगा।
आप भले कहो अन्योन्य आश्रय है, लेकिन ये ऐसे ही चलता है। एक के होने से अन्य को बल मिलता है, उससे पूर्व को बल मिलेगा, ऐसे। ये है मध्यमा शांति। तो व्यवहार जितना हम सीमित कर सकते हैं, उससे बहुत लाभ होगा। ऐसा एक तो क्या है, इस प्रकार की चीज बार बार जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं ना, तो फिर ये करने की इच्छा होती है। जब ऐसी चीज हम पढ़ते सुनते नहीं है, तो इसमें महत्व बुद्धि नहीं आती, ये बुद्धि में ही नहीं आता कि अच्छा ये सब भी होता है। अन्य अन्य चीज में ही मन लगा रहेगा। एषा शुद्ध सत्वैक लक्षणा मध्यमा शांतिरुच्यते। विक्षिप्तम चित्तम, यह है मध्यमा शांति, शुद्ध सत्वैक लक्षण। विक्षिप्तम चित्तम विषय वैराग्यादिना बहिर्मुखताम परित्यज्य अंतर्मुखम भवेत्। ऐसा हो क्या? विक्षिप्त चित्त, समझो किसी का चित्त विक्षिप्त है, किसके द्वारा? विषयों के द्वारा, तो उसके प्रति वैराग्य हो, विषय वैराग्यादि ना बहिर्मुखताम परित्यज्य, बहिर्मुखता छोड़कर वो चित्त अंतर्मुखम भवे, चित्तम अंतर्मुखम चित्तम भवे, चित्त अंतर्मुख हो जाए, आवृत चक्षु हो जाए वो। यहाँ योग सूत्र एक उद्धृत किया है, महर्षि पतंजलिना एकाग्रता सूत्रिता। पतंजलि महर्षि जिनकी योग सूत्र में एकाग्रता का लक्षण दिया है, शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणामः इति। उसकी व्याख्या आगे की है। शांत का अर्थ है अतीतः, उदित का अर्थ है वर्तमान। देखो एकाग्रता का लक्षण, एक वृत्ति शांत हो गई, प्रत्यय का अर्थ है चित्त वृत्ति, एक वृत्ति शांत हुई, दूसरी वृत्ति उत्पन्न हुई, एक शांत हुई एक आई, फिर ये शांत हुई दूसरी आई, ये शांत होगी अगली। शांत का अर्थ है अतीत और वर्तमान है, उदित का अर्थ है वर्तमान। इन वृत्तियों का, प्रत्यय का अर्थ है चित्त वृत्ति, यदा यम पदार्थम अतीत प्रत्यय परिगृह्णाति तम उदितोपि परिगृह्णाति। अतीत प्रत्यय जिस पदार्थ का ग्रहण करता है, घट है समझो, तो उदित का अर्थ क्या है? वर्तमान। वर्तमान प्रत्यय भी उसी घट का चिंतन करेगा, फिर अगली वृत्ति वो भी घट का चिंतन, तो घट में आपकी एकाग्रता हो जाएगी। वृत्तियां आ जा रही है, लेकिन वृत्ति का विषय नहीं बदल रहा है। ऐसे अगर हम ब्रह्म में चिंतन कर रहे हैं, एक वृत्ति आई ब्रह्माकार, दूसरी ब्रह्माकार, तीसरी ब्रह्माकार, तदा चित्तस्य परिणामः एकाग्रता इति उच्यते। इस चित्त को कहा, चित्त के परिणाम को कहा जाएगा एकाग्रता हो गई। क्यों? क्योंकि अब विषय बदल ही नहीं रहा है, उसी को पकड़ के चल रहा है। अब बीच में रजोगुण अपना प्रभाव दिखाएगा। रजोगुणेन चाल्यमानं चित्तम विषयान परिगृह्णाति तस्य ध्यान प्रत्यय विशेषेण रजोगुण निरोधेन, ध्यान प्रयत्न विशेषेण रजोगुण निरोधेन विषयता क्षीयते एकाग्रता च उदेति। रजोगुण के द्वारा चाल्यमानम चित्तम, चित्त जब विक्षिप्त होता है, होते ही रहेगा। हमारे कर्म ऐसे हैं तो अधिक रजोगुण होंगे, किसी को दोष उसमें देने की आवश्यकता नहीं है। रजोगुणेन चाल्यमानम चित्तम विषयान परिगृह्णाति, विषय का जब परिग्रह करता है, तस्य ध्यान प्रयत्न विशेषण, अब आपको जो मैं पहले बता रहा था, संघर्ष करना पड़ेगा वहां, कि मन को वहां जाना है और जाने नहीं देना। तो जब संघर्ष नहीं करने की स्थिति है, तब तो ठीक ही चल रहा है सब।
आपका सामर्थ्य साधना वही है जब मन को बाहर जाना है और उसको जाने नहीं देना, उसको रोक के रखना। तस्य ध्यान प्रयत्न विशेषण, उस समय ध्यान का अभ्यास करना जिससे रजोगुण निरोध है ना, रजोगुण का निरोध होने से विषयता, चित्त से विषयता, चित्त की विषय के प्रति जो गति है वो क्षीयते, और एकाग्रता च उदेति, एकाग्रता बढ़ेगी। एषा शुद्ध सत्वैक लक्षणा शांति ही प्रयत्नेन संपादनीय, ये तो प्रयत्न पूर्वक प्राप्त होगी, स्वतः नहीं होगा। ये भगवान ने गीता में कहा, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, क्योंकि मन चंचल है, अस्थिर है, ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशम नयेत्, उसको आत्मा में फिर से लाना पड़ेगा, फिर से लाना पड़ेगा। तो ये प्रयत्न पूर्वक होगा, ये मध्यमा शांति। अभी जगन्य का थोड़ा देख लो। विषय व्यापृतिम त्यक्त्वा श्रवणैक मनस्थितिः मनसश्चेतरा शांतिर मिश्र सत्वैक लक्षणा। विषय व्यापृतिम त्यक्त्वा श्रवणैक मनः स्थितिः मनसः च इतरा शांतिः मिश्र सत्वैक लक्षणा। मनसः च इतरा शांति ही मिश्र सत्वैक लक्षण, वही अन्वय ऐसे का ऐसा ही रहेगा। यहाँ मिश्र सत्व है, मतलब यहाँ रजोगुण और भी अधिक है, और विषय व्यापार में मन बहुत जाता है। विषय मतलब कोई भी अनात्मा हो, चाहे वो घटपटादि हो, चाहे वो चैत्र मैत्र हो, जो भी हो, उस व्यापार को छोड़ करके त्यक्त्वा परित्यज्य श्रवण में ही मन की स्थिति हो। श्रवण का अर्थ करेंगे श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों में, क्योंकि हमेशा श्रवण का अर्थ ये नहीं है कि आपको पाठ में ही बैठे रहना। श्रवण के बाद आप मनन कर रहे हो स्वतंत्र से, अथवा निधिध्यासन की ध्यान की साधना कर रहे हो, जो भी है वो सब घट जाएगा। ये मनसश्च इतरा शांति ही, यह है जगन्य शांति ही मिश्र सत्व एक लक्षण, और इसका लक्षण क्या है? मिश्र सत्व, मतलब इसमें विघ्न और भी अधिक रहेंगे। थोड़ा हुआ फिर विघ्न आया, कुछ प्रतिबंध है, चलते रहेगा उनका। लेकिन विषय व्यापार को छोड़ने का सामर्थ्य होना चाहिए। तो टीका कल देखेंगे। केवल इतना यहाँ है कि जैसे निद्रा का दृष्टांत दिया था हमने, यहाँ बुभुक्षा का दृष्टांत दिया है टीका में, कि जिसको बहुत भूख लगी हो, उनको उस समय कोई कहेगा कि चलो थोड़ा कुछ और करते हैं, तो उनको रुचि नहीं है। और समझो बहुत भूख लगी है, आप वहां भोजन के लिए तैयार हो, घंटी बज गई, बैठ भी गए, 15वां अध्याय लगभग पूरा हो गया और भोजन ही नहीं आ रहा है, क्यों? अभी सब्जी ही नहीं चढ़ी। अब उस समय क्या परिस्थिति होती होगी? तो जिसको ऐसा लग रहा है कि मुझे ब्रह्म चाहिए, बहुत उत्सुक है वो, और कुछ न कुछ विघ्न आते रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ने देते उनको, तो मतलब अंदर उनको लग रहा है कि ये सब कब छूटेगा। ऐसी जिसकी स्थिति है, मतलब वो छोड़ने के लिए तैयार है, उसका बल भी है, उनको हो जाएगा ये तृतीय है, जगन्य स्थिति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।